أعوذ بالله من الشैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी हफ्ते में एक या उससे ज्यादा बार जीवन साथी से कुर्बत के सेहत पर असरार। मियाँ बीवी के ताल्लुकात का एक अहम पहलू उनके कुर्बत के लम्हात होते हैं। इस हवाले से कुछ अफराद का ये मानना होता है कि जितने ज्यादा कुर्बत के लम्हात जीवन साथी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, उससे उनके दरमियान मोहब्बत की डोर उतनी मजबूत होगी। मगर ये कोई हतमी नतीजा नहीं है। शादी के इब्तदाई दिनों के बाद जबकि जिंदगी में एक ठहराव आने लगता है, उस वक्त हर शादीशुदा जोड़े के दरमियान इस हवाले से एक सवाल उठता है कि हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना उनके बाहिमी ताल्लुक को मजबूत करने का बाइस बन सकता है। इस हवाले से माहिर जिन्सियात का ये मानना है कि सेक्स करना किसी काम की या ड्यूटी की तरह नहीं है। इस वजह से इस बात का हतमी तौर पर फैसला करना मुमकिन नहीं कि हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना अज़दवाजी ताल्लुकात और खुशी के लिए बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें तब्दीली में अफराद की उम्र, तरजीहात, सेहत और मसरूफियात का भी बहुत असर होता है। जिनसी ताल्लुकात के हवाले से माहिरीन की गई एक तहकीक के मुताबिक 26,000 जोड़ों पर 5 साल तक रिसर्च की, जिससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि एक नॉर्मल ताल्लुकात वाला जोड़ा साल में तकरीबन 54 बार एक दूसरे से सेक्स करता। याद रहे, ये अमरीकी जोड़ों पर की जाने वाली तहकीक का नतीजा। आमतौर पर एशियाई ममालिक और खुसूसन पाकिस्तान और भारत के ममालिक, यहाँ के मौसम के असरात के सबब ये तनासुब ज्यादा भी हो सकता है। इन जोड़ों ने औसत हफ्ते में एक बार सेक्स। ताहम अगर शादीशुदा जोड़ों की उम्र 20 साल से 30 साल के दरमियान थी तो उनके दरमियान ये तनासुब ज्यादा था, जबकि उम्र के साथ साथ सेक्स की तादाद में भी कुदरती तौर पर कमी आना शुरू हो जाए। ताहम माहिर जिन्सियात का इस हवाले से ये कहना था कि शादीशुदा जोड़ों के दरमियान ज्यादा सेक्स या कम सेक्स खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की जमानत नहीं है। सेक्स करना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, बल्कि इसमें ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तमाम ही मुहर्रिकात करम फरमा और इन तमाम अवामिल के बगैर एक अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का सेक्स करना मुमकिन नहीं। मियाँ बीवी के कुर्बत के पलों जो बैरूनी अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं, वो कुछ इस तरह से ज़हनी दबाव, उम्र के असरात, रोजमर्रा की रूटीन, मसरूफियात, मियाँ बीवी के बाहिमी ताल्लुकात, ये तमाम अनासिर जिनसी ताल्लुकात पर बराह रास्त असरअंदाज और कुर्बत के मौक़ों में कमी का सबब भी बन सकते। अपने जीवन साथी के साथ कुर्बत के पलों की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए 6 अहम इक़दामात ऐसे हैं जिससे उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के मुताबिक जो ख़वातीन ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश और तह में वाज़ेह कमी देखने। इस वजह से अगर आपका जीवन किसी किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार है तो ऐसी सूरत में पहले उससे बात करके उसकी उलझन और ज़हनी दबाव का हल निकालें। उसके बाद ही कुर्बत के पलों की बेहतरी की उम्मीद रखें। जीवन साथी की ख्वाहिशात को समझें। जिनसी कुर्बत से कबल आपको इस बात से आगाही होनी चाहिए कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। इसी तरह जिस तरह आपके लिए आपकी ख्वाहिशात अहम हैं, उसी तरह से आप अपने जीवन साथी की खुशी का भी उन पलों में खास ख्याल रखें। ये आपकी जिनसी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जिनसी ताल्लुकात खुशी का सबब होते हैं, लेकिन अगर वो एक रूटीन की तरह गुजारे जाएं, तो उनकी खूबसूरती मांद पड़ जाती। इस वजह से उनमें कुछ नया ढूंढने का पहलू जरूर तलाश करें। कुर्बत के पल उस वक्त खुशी का सबब हो सकते हैं जबकि आपका साथी उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। उसके लिए बेडरूम में आने से पहले तैयारी जरूरी है। जीवन साथी के साथ प्यार और मोहब्बत और तवज्जो से उसको उसके लिए तैयार करें। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इस वजह से उनका एक दूसरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कुर्बत के पल पर बात करना आमतौर पर अक्सर मियाँ बीवी बहुत मायूब समझते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी खूबसूरती खो देते हैं। इस वजह से अपने जीवन साथी से इस बारे में बात करें, उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछें और उससे आगाही हासिल करें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।